इस वीडियो के अंदर हम आपको 12th क्लास का इतिहास का जो आपके पेपर होने वाला है हिस्ट्री का, उस पेपर को आपको बताएंगे, अर्धवार्षिक का। तो देखिए आज आपको इतिहास का पेपर बताने वाले हैं। इसमें जो हम आपको पेपर बताएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको 70 में से 70 लाना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें जो हम आपको पेपर बता रहे हैं हमेशा आपको पता है कि हम गलत पेपर नहीं बताते, ओरिजिनल पेपर बताते हैं, रियल पेपर जो होता है। अब बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने जो बताया वो सारा का सारा हमारे बेटा हमें बहुत अच्छा लगा, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे 50% बैठे क्वेश्चन, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 20% ही पेपर बैठा है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बैठा ही नहीं है तो आपका पेपर फेक है। तो वो पेपर फेक नहीं है, आपको बता दें कि सभी जिलों के अंदर पेपर थोड़ा अलग आता है। अर्धवार्षिक का जो पेपर होता है वो हर जिले के अंदर थोड़ा अलग अलग पूछा जाता है, तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें। इस वीडियो से हमेशा सभी जिलों में प्रश्न आएंगे। अब ये हो सकता है किसी जिले में 100% सेम टू सेम पेपर आ जाए, और किसी में 50% आए, और किसी में 20% ही आए, तो अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपके लिए हम सबसे अच्छा पेपर लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में बैठ सकता है। अब सभी जिलों में कुछ ना कुछ बैठ ही रहा है, तो आप इन वीडियो को देखेंगे, अपनी तैयारी तो करते रहे, साथ में इन वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके देखो लगभग 20 से 30 नंबर बढ़ जाएंगे। और किसी किसी के तो देखो 70 में 70 आ जाएंगे, क्योंकि 100% पेपर भी हमारे बैठ रहे हैं, तो 70 में 70 भी आ जाएंगे, किसी के 70 में से 50 आ जाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें और इन वीडियोस को पूरा देखें, और इनमें से 100% क्वेश्चन बैठेगा, सारे क्वेश्चन तैयार करें। और बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूरे तैयार नहीं करते हैं, हम जो जो बताते हैं वो सारे नहीं देखते, और कुछ जो शुरू शुरू के देख लेते हैं और लास्ट में प्रश्न आ जाते हैं तो कहते हैं कि शुरू के तो प्रश्न आए ही नहीं। तो अरे लास्ट में से आ गए ना, लास्ट में से लगभग समझो 15-20 क्वेश्चन आ गए, तो क्या हो गया, आपका 50% काम हो गया, 80% काम हो गया। इजीली आप एक एक वीडियो से स्कोर कर पा रहे हैं। 10-15 मिनट की वीडियो है, 10-15 मिनट की वीडियो देखनी है आपको। तो चलिए पेपर पे चलते हैं हम सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए, और बिल्कुल भी गलती मत करना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि पेपर में प्रश्न आएगा आपके। तो देखें आप सबसे पहले खंड अ आपके आएगा। खंड अ के अंदर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न मत छोड़ना वरना बाद में पछताओगे। और देखो किसी के एमसीक्यू प्रश्न आ रहे हैं, किसी जिले का पैटर्न सबका थोड़ा बहुत अलग है, तो किसी में एमसीक्यू आ रहे हैं यानी अबसद वाले, और किसी जिले में नहीं आ रहे। तो जिस जिले में अबसद नहीं आ रहे हैं तो वो देख लो कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा, ऑप्शन नहीं देगा। और किसी के ऑप्शन आ रहे हैं तो ऑप्शन में दे देगा, तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो सारे आपको ध्यान से सुनने हैं, एक भी प्रश्न छोड़ना मत, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, आप सबको पता है किसे कहा जाता है, एलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है, एलेक्जेंडर कनिंघम जो है उसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होगा। तो दूसरा देखें, कबीरदास जी किसके शिष्य थे, आप सबको पता है रामानंद के। किसके शिष्य थे, रामानंद के। रामानंद उनके गुरु थे। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि रामानंद किसके गुरु थे, तो कबीरदास जी के गुरु थे, ठीक है ना। तो दोनों उल्टा तरफ से भी पूछ सकता है, तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, खुद ब खुद सारा याद हो जाएगा आपको। तीसरा प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी आप सबको पता है कौन सी थी, पाटलिपुत्र। ये भी बार बार पूछा जाता है, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, तो मगध की राजधानी थी, ठीक है ना, ऐसे ही पूछ सकता है। चौथा प्रश्न देखें आप, किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो किताब उल हिंद के लेखक कौन है, अल बरूनी। कौन है, अल बरूनी है, ठीक है ना। वापस देखें एक बार, चारों बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, वीडियो देखते ही याद हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो एक बार आप वीडियो देखोगे, 2 बार वीडियो देख लोगे तो 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो अभी वीडियो देख लोगे तो याद हो जाएगा खुद ब खुद, और फिर एग्जाम आएगा, एग्जाम में आपके प्रश्न आएगा और आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हाँ ये वाला बताया था सर ने, इसको रिपीट भी किया था बार बार। तो देखें आप, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा, कबीरदास जिसके शिष्य हैं, कबीरदास जी किसके शिष्य हैं, रामानंद के। तीसरा देखें, मगध की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। चौथा प्रश्न देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट, किताब उल हिंद के लेखक कौन है, अल बरूनी। कौन है, अल बरूनी। अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी, तो किताब है उल हिंद, ठीक है। आगे देखिए आप, पांचवा आपको दिया है, जूते हुए खेत के साक्ष्य खालिस्तान से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए थे, रिक्त स्थान आप कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, बहुत छोटे छोटे और बहुत ईजी है। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहुत इजी है। अंग्रेजों ने रैयत शब्द का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया, किसके लिए किया था, बताओ भैया, रैयत शब्द। सभी कमेंट करके बताओ, नंबर डाल के कमेंट करना कि 7वें का ये, 6ठे का ये। जिसका सही होगा हम बता देंगे कि ये बच्चा सही बता रहा है और जो गलत बता रहा है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम खालिस्तान ने पढ़ा, किसने पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ने में मतलब जीत हासिल करी थी, कौन पढ़ पाया था, तो ये आपको बताना है। आगे देखो, मिलान वाले प्रश्न भी पूछ सकता है, ठीक है। कानपुर, कानपुर किससे मिलेगा, बेगम हजरत महल से, ठीक है। कानपुर में क्या है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ पे है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो दोनों तरफ से याद होना चाहिए। अवध, अवध, अवध में क्या है, तो नाना साहिब, ठीक है, नाना साहिब अवध, ठीक है। तीसरा देखो, आरा बिहार, आरा बिहार में, आरा बिहार का बताओ, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह आरा बिहार।
बैरकपुर, बैरकपुर का बताओ भैया, मंगल पांडे। बैरकपुर कौन सा, मंगल पांडे से मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखिए आप, ये आपके सही गलत का भी आपको बताना है, राइट रॉन्ग। तो देखिए मिट्टी के हल के प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुए। मिट्टी के जो हल है उसके प्रतिरूप कहाँ से, बनावली से प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए थे, हाँ। अब ऐसे भी पूछ सकता है सवाल, ऐसे दोनों तरफ से याद होना चाहिए कि मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए, तो बनावली, बनावली याद रखना, बनावली से प्राप्त हुए, कहाँ से, बनावली से, ठीक है। ऐसे पूछ ले तो 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह औरंगजेब था। 1857 की क्रांति थी जब मुगल बादशाह औरंगजेब थे क्या, बिल्कुल नहीं थे। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई ये भी आना चाहिए, याद बताओ कमेंट करके, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, राजस्थान में। देखो आगे देखो, रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र का चित्रकार टॉम्स जॉन्स बार्कर ने किया, क्या सही है, रिलीफ ऑफ लखनऊ जो लखनऊ है, ठीक है, रिलीफ ऑफ लखनऊ जो चित्र है उसका चित्रकार किसने, टॉम्स जॉन्स बार्कर ने किया था क्या, टॉम्स जॉन्स बार्कर ने किया था, हाँ किया था, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ से पूछ सकता है, रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्राधार किसने किया, जिसके चित्रकार का क्या नाम है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि टॉम्स जॉन्स बार्कर ने कौन सा चित्र का चित्रकार किया था, ठीक है, चित्र किया था, तो देखिए आप चित्रण किया था, तो रिलीफ ऑफ लखनऊ का, ठीक है ना। आगे देखिए आप, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको दिए, भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासक कहाँ स्थापित हुआ, कमेंट करके बताओ सब। आगे देखिए आप, अगला प्रश्न दे रखा है, बंगाल में, एक भी प्रश्न मत छोड़ना क्योंकि बच्चे फिर बाद में कहते हैं कि सर शुरू के तो आपने बताया वो कर लिए, बाकी हमने छोड़ दिया है, तो बाकी देखो इजीली आपको मिल जाएगा। अब देखो इसमें आपको एक तरीका बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप क्या करो, जैसे हमने क्वेश्चन बोला तो तुरंत सोचो कि इसका क्या आंसर है, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बता दो उत्तर, ठीक है। जो गलत होगा तो आपको बता देंगे हम गलत है। और सुनना, अगर ऐसे करोगे तो क्या आपका जल्दी रिवीजन हो रहा है और आप रिकॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, जब आप क्वेश्चन हम बोल रहे हो और आप उसको सोच रहे हो तो रिकॉलिंग होती है, ठीक है। रिकॉलिंग होगी तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा सारा आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही। और बाई चांस समझो किसी का स्ट्रक्चर आ ही नहीं रहा है आपके माइंड में कि इसका क्या आंसर होगा, जैसे बड़ा क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखना है, तो किताब खोल के उसको चेक कर लो। और अब आप कहोगे कि सर आप सारे प्रश्न उत्तर बता नहीं रहे हो, बड़े बड़े प्रश्नों के भी उत्तर बताओ, तो आपको बता दें कि अभी बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत से मैसेज भी आ रहे हैं कि सर पेपर बताओ, और बहुत से पेपर भी हमारे पास आ रहे हैं, तो वो सारे पेपर आपको बताने, तो सबका सोल्यूशन बताना पॉसिबल नहीं होगा, आप सबको पता है। आप सबको पता है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक का चारों का पेपर हम बैठाते हैं और चारों के सही बैठ रहे हैं, आप सबको पता है, किसी के 80% बैठ रहा है, किसी के 50% बैठ रहा है, किसी के 100% बैठ रहा है, तो चार मतलब क्लास है तो सब में देख लो कितने विषय होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए देख लो आप, ये सब आपको करने, ठीक है। अभिलेख किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछते हैं, ठीक है। ये देखो बड़े बड़े क्वेश्चन भी देख लो, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आपको देखना है, ठीक है ना, तो इनको भी आपको ध्यान रखना। अल बरूनी का बार बार पूछता है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य से जानकारी मिलती है, तो ये सब आपको याद होने चाहिए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबके सब आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना। ये पूरा पेपर हमने आपको बता दिया, इसको तैयार कर लेना, कमेंट करके बताना और कौन से विषय पर चाहिए। अगर इनमें से कोई प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल समझ में ना आए तो भी कमेंट कर देना, तो हम उसका कमेंट के रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।